दोस्तों, अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक पूरी ज़िंदगी ना आए, दोस्तों ये 2 कारण समझ लीजिए और इस 2 कारण को आप हटा दीजिए। दोस्तों 100% पूरी ज़िंदगी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपको हार्ट अटैक आया है और आप हार्ट अटैक से संबंधित कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो दोस्तों वो मेडिसिन धीरे-धीरे बिना किसी दवा के, बिना किसी नुस्खा के आपका शरीर उसे रिमूव करने लगेगा। आपकी दवा कुछ ही दिनों में आप दोस्तों देखेंगे दवा कम होने लगेगी। तो दोस्तों ये 2 कारण कौन से हैं? इस 2 कारण को समझने के लिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक लीजिए। हो सकता है आप वीडियो को भगा के देखने का प्रयास करें तो कोई पॉइंट आपको छूट जाए। तो दोस्तों इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी में पूरी जानकारी लेना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी नहीं लेना चाहिए। और मित्रों आप आज देख रहे हैं हार्ट अटैक एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। हमारे युवा भाई हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। किसी को आप सुनने में आया होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, वहाँ पे 15 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया, वहाँ पे डांस करते हुए हार्ट अटैक आ गया, वो लोग जिम में गए थे वहाँ पे हार्ट अटैक आ गया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? उन्हीं 2 कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे, सिर्फ शॉर्टकट में आपको बताएंगे 2 कारण कौन है। इस 2 कारण को आप अपना लीजिए, कभी आपको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता, लेकिन सही से कड़ाई से इसका पालन करना होगा। पहला हार्ट अटैक का जो सबसे पहला कारण है, जो आयुर्वेद मानता है। दोस्तों वैसे तो हमारा मॉडर्न साइंस बहुत कुछ मानता है, कहता है कि बहुत ज़्यादा मोटापा आपके अंदर हो गया, आप जो है आपके शुगर हो गया, ये तमाम तरह-तरह की आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। लेकिन जब इसके पीछे के कारण पर जाएँगे, ये मोटापा क्यों आया, आपका कोलेस्ट्रॉल क्यों आया, तो सारी चीज़ों का निचोड़ यही आएगा कि आपने आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं किया। अगर हम आयुर्वेद के नियमों का सही तरीके से पालन करें दोस्तों, हमारे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो आपको सिर्फ इतना मैनेज करना है, ये 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन आप मत करिए, आप कभी बीमार होंगे ही नहीं। अब दोस्तों चलिए 2 कारण समझते हैं। ये 2 कारण कौन से हैं? दोस्तों 2 कारण, पहला कारण है जो आप देर रात को खाना खाते हैं। देर रात का मतलब 80 से 90% घरों में 10 बजे से 11 बजे के बीच खाना खाया जाता है। 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है। दोस्तों ये जो खाना आप खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, ये बीमारी को खा रहे हैं, एक प्रकार का जहर खा रहे हैं, ये हमें बीमार बनाता है। ऊपर से दोस्तों आप तो देर रात खाना खा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा उसमें जो और एक बड़ा कारण है निकल के आता है, दोस्तों आप गरिष्ठ भोजन करते हैं। आपके माइंड में ये होता है, हमारे घर वालों को माइंड में होता है, सुबह हम ऑफिस निकल जाते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, सही से खाना नहीं खा पाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, तो रात के खाने में तली भुनी चीजें बनती है, पनीर बनता है, गोश्त, मछली, अंडे बनते हैं, सब गरिष्ठ भोजन रात में बनता है। और रात में आप जानते हैं आपका पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, आपके शरीर में जो जठराग्नि पाए जाते हैं, जो एक प्रकार का एसिड एंजाइम पाया जाता है, ये किस पे काम करते हैं? सूर्य की रोशनी पर काम करता है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है, ये हमारा जठर स्लो हो जाता है, आराम मुद्रा में चला जाता है। तो जो खाना आपका दिन में 3 से 4 घंटे में पचता है, वही खाना रात में 7 से 8 घंटे में पचता है। तो जब आप देर रात को खाना खाते हैं, यानी 10 से 11 बजे खाना खाते थे, खाना पचता नहीं, एक खाना सड़ जाता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे 10 घंटे तक आपके पेट में रहता है। तो सड़ा हुआ खाना आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बनाता है। और आज आप दोस्तों देख रहे हैं लगभग 90% लोग दोस्तों पेट फूलने की समस्या, गैस एसिडिटी से परेशान है, कब्ज से परेशान है। सबके घर में पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन, इस ग्रुप यानी कि पीपीआई ग्रुप की दवा सबके घर पड़ी है और सब सुबह ब्रश करके एक कैप्सूल दवा खा लेते हैं, एक दवा खा लेते हैं, नहीं तो उनके घर पे कोई सिरप पड़ा होगा, कोई ना कोई बुकनी पड़ी होगी। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही? देर रात खाने की वजह से हो रही। तो अगर आप ये भी देख लीजिए, अक्सर दोस्तों 50% हार्ट अटैक रात को आता है, आधी रात को आता है। आधी रात को कब आता है? यानी 2 बजे से 4 बजे के बीच में आता है।
कैसे आता? आपने 11-12 बजे खाना खाया, 2-3 घंटे में जब खाना अधपचा हो गया तो आपका पेट फूला है, गैस से एसिडिटी हुई, उसका दबाव बढ़ा, दबाव बढ़ने से वजह से जो वीक नसें हैं वो फट जाती हैं। वीक नसों में या खून का दौरा सही से नहीं हो पाता है और वो कोलेस्ट्रॉल कैसे जमा हुआ? जो रात में आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, जो तली भुनी चीजें खाते हैं, इसमें जो वेट कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो जाके नसों में जमा होता है और खून का दौरा नहीं हो पाता। इस कारण से हार्ट अटैक आते हैं। आप देखते हैं ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस रात में भी होता है। 3 बीमारी अक्सर 2 बजे से 4 बजे के बीच में आती है। पर यह सुबह पता चला भैया वो रात में सो रहे थे, हार्ट अटैक उनको आया। वो रात में सो रहे थे, पैरालिसिस हो गया उन्हें। वो रात में सो रहे थे, ब्रेन हेमरेज हो गया। एक तो ये हो गया 2 बजे से 4 बजे के बीच में। और दूसरा दोस्तों सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आता है। सुबह 6 से 9 बजे के बीच में हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज होता है। कैसे होता है वो भी हम समझा दें। दोस्तों जब आप सुबह जाएंगे, देर में सो के उठेंगे तो आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा, क्योंकि खाना सही से पचा ही नहीं है। तो आप गए लैट्रिन गए, पेट साफ नहीं हुआ, आपके पेट में गैस एसिडिटी बनी, ऊपर से आप आए चाय पी लिए और एसिड बन गया। एसिड बन गया, जब आप नहाने गए, किसी को नहाते समय आ गया, तमाम चीजें। तो गैस एसिडिटी का जब दबाव बढ़ा, आपका बीपी बढ़ा, बीपी हाई हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया। बीपी हाई हुआ, आपका जो है हार्ट अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया। बीपी हाई होने, तो बीपी क्यों हाई हुआ? जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बना। तो दो समय ये जो हार्ट अटैक ज्यादा आता है, 6 से 9 बजे के पहले सुबह, और दोस्तों 2 से 4 बजे। तो आपको अगर हार्ट अटैक इस रात वाले से बचना है तो आपको रात का खाना छोड़ना होगा। रात का खाना आपको छोड़ना होगा। अगर आप खाना चाहते हैं तो प्राकृतिक नियम से खाना खाइए, जो हमारे पूर्वज पहले से खाते थे। उस समय क्या है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, यानी कि अगर सूर्य 7 बजे डूब रहा है तो 6 बजे आप खाना खा लेंगे। दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे तो वो खाना 3 से 4 घंटे में आपका पच जाएगा। यानी कि जब आप सोने जाएंगे 10 बजे तक ये खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा आपने जो खाया। और जो खाना होगा, रात का खाना होगा, वो दोस्तों हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात का खाना तला भुना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे एक रोटी, 2 रोटी, थोड़ा सा साग या सब्जी, बस भूख मिटाना है रात के खाने में। क्योंकि रात किस लिए होती है? रात इसलिए होती है, रात का मतलब रात यानी कि सोना। तन मन धन से हमें सोने जाना है। और जब हम देर रात को खाना खाते हैं तो दोस्तों ये सोने नहीं जाते हैं, हम मन से सोने जाते हैं, तन से सोने नहीं जाते हैं। हमारा पेट, हमारी किडनी या हमारे आंतें, ये सब रात भर काम करती है, खाने को पचाने में लगी रहती है। इसीलिए आज हम बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाएंगे तो आपको डेली 16 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। आपने खाना 6 बजे खा लिया, अब सुबह आप जब 5 बजे 6 बजे उठेंगे तो 12 घंटे सीधे आपका पेट खाली रहा। फिर आप खाना कितने बजे खाएंगे? 8, 9, 10 बजे। तो 16 घंटे आपको ये डेली की फास्टिंग हो गई। 16 घंटे आपके शरीर के सारे आर्गन रेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों इसको और सही से अगर आपको समझना है तो दोस्तों 2 कमर्शियल गाड़ी आप खरीद लीजिए। 2 कमर्शियल गाड़ी, और एक कमर्शियल गाड़ी को आप दिन भर सवारी ढुलाइए। दूसरी कमर्शियल गाड़ी पे 2 ड्राइवर रख दीजिए, वो रात दिन गाड़ी चले। तो कौन सी गाड़ी जल्दी खराब होगी? किस गाड़ी का इंजन जल्दी खराब होगा? जो गाड़ी दिन रात चल रही है, जिसपे 2 ड्राइवर हैं, उसके इंजन जल्दी खराब हो जाएंगे, टायर जल्दी खराब हो जाएंगे, यानी सारे पार्ट जल्दी से खराब हो जाएंगे। उसी तरह से हमारा शरीर भी है दोस्तों। इसे आप रात भर का मतलब पूरा रिलैक्स दीजिए। तो आप सीधे से समझ लीजिए, अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डालिए, वो भी हल्का सुपाच्य। इससे आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदे ही फायदे हों। ये पहला कारण हो गया। तो दोस्तों आपको क्या करना है? बचना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की ये पहली आदत अपना लें। अब दूसरी आदत आपको क्या अपनाना है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों किसी भी कीमत पर आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठना है। उठने के बाद आप तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह, बिना मुंह धुले हुए। दोस्तों जब आप बासी मुंह 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं, इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा मिलता है।
पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 2 घंटा डेली अपने लिए निकालना है। ये 2 घंटा कौन सा है? सुबह 5 बजे से 7 बजे। ये 5 बजे से 7 बजे आप निरर्थक में ही समय निकाल देते थे। इस समय आप अपने शरीर के लिए निकालिए, बहुत बीमारियों से आपको दूर रखेगा। अब इस 2 घंटे में आपको करना क्या है, ये समझिए और ध्यान से समझिए, इसे कभी स्किप मत करना। और इस समय आपके साथ मोबाइल फ़ोन से नहीं होगा, जो सबसे प्रिय आपका है। इस समय मोबाइल फ़ोन से नहीं होने चाहिए। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे हार्ट और किडनी और दिमाग के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक स्वीट पॉइजन का काम करती है। तो मोबाइल फ़ोन से नहीं होगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, उसी पे आपको करना है। अब इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करेंगे। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, जो भी हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार इसे आधे घंटे में कवर करिए। जब दोस्तों इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे खूब तेज चलना पड़ेगा, आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपकी जो हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करेगी, और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा आपके शरीर में उतने तेज खून का दौड़ा होगा, और जिससे आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी और पसीने के माध्यम से बैड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाएंगे, पसीने के माध्यम से बाहर आ जाएंगे और आपके खून की नसों में दौड़ा तेज होने लगेगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। दोस्तों, जब आप नंगे पांव मिट्टी पे चलते हैं तो दोस्तों देखते हैं उबड़ खाबड़ मिट्टी है, छोटे छोटे कंकड़ हैं, ये आपके पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है। दूसरी तरफ दोस्तों, जो ओस की बूंदें पड़ी है, जब वो आपके पैर में लगती है तो दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है, आपको कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये करने के बाद आप हमेशा फ्री रहेंगे। अब वहीं बाहर बैठ के, आपको अंदर घर में नहीं आना, वहां बाहर बैठ के सूर्य की रोशनी में, और सूर्य की उगते हुए रोशनी में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वहीं बैठ के 2 योगा आपको करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे आपको आधे घंटे डेली करना है। अगर इसे आप आधे घंटे डेली कर रहे हैं तो आपके शरीर में नसों में कहीं कोई दोस्तों रुकावट है या कहीं नसों में कोई गांठ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको नहीं होगी। दूसरा योगा क्या करना है, कपालभाति। कपालभाति आपको करना है 10 से 15 मिनट रोज। अगर आप 10 से 15 मिनट कपालभाति रोज कर रहे हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित, आंतों से संबंधित, दिल से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर है भी वो बीमारी धीरे धीरे आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। इस 2 योगा को कभी मिस मत करना। 2 योगा करने के बाद अभी आपके पास टाइम है तो वहीं पे और कुछ योगा करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, उठक बैठक करिए, यानी कुछ भी करिए, वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, ये कुछ और आसन करिए। ये जितने भी आप अपने शरीर को तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, इधर उधर करेंगे दोस्तों, उतना ही आपका शरीर मजबूत होगा, आपके शरीर में उतने ही ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। और जब ये सारे योगा हो जाए तो लास्ट में आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों, जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने मन पर हावी होते हैं। और दोस्तों, ये मन ही है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको दोस्तों बीमार बनाता है। तो हमेशा इसे पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए, आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, आपने समझा हार्ट अटैक क्यों आता है, रात के खाने से आता है, तो रात का खाना छोड़ दीजिए। दूसरा कारण है, आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, पूरी जिंदगी हार्ट अटैक से फ्री रहिए। तो रात का खाना आप समझ गए, आपको छोड़ देना है। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है, वो भी हल्का खाना खाना है। तो आप देखिए, जिस दिन से आप इस रूल को फॉलो करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से अगर आप हार्ट की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं धीरे धीरे कम हो जाएगी। नहीं ले रहे तो आपको हार्ट अटैक से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप हमेशा फुर्तीला बने रहेंगे, आपके दोस्तों शरीर में हमेशा एनर्जी बनी रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।